महायुद्ध के बीच पेंटागन के पूर्व एडवाइजर का बड़ा खुलासा। क्या कहा है पूर्व एडवाइजर ने पेंटागन के? यूक्रेन की बड़ी तबाही के लिए बोरिस जॉनसन जिम्मेदार। बोरिस जॉनसन यूनाइटेड किंगडम के फॉर्मर प्रीमियर जिम्मेदार। मार्च में इस समझौते के लिए तैयार थे जेलेंस्की। समझौता हो सकता था। रिटायर्ड कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने लगाया यह आरोप, लेकिन समझौता होने नहीं दिया गया। क्या वाकई इस पूरे मामले में सबसे बड़ा विलेन यूनाइटेड किंगडम है? क्या सुलह की तरफ रास्ता जा रहा था, लेकिन क्या वाकई बोरिस जॉनसन ने ऐसा होने नहीं दिया? जेलेंस्की की एक्ट ईस्ट डिप्लोमेसी और एक्चुअली क्या हासिल हो रहा है वो भी जरा देखिए। एक्ट ईस्ट डिप्लोमेसी में उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कुछ एक कंट्रीज के साथ, उनके प्रीमियर के साथ, उनके राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात की है। क्या हासिल हुआ जरा देखिए। बाइडेन जेलेंस्की की बातचीत हुई है, एयर डिफेंस मजबूत करने के संदर्भ में बातचीत हुई है। ये मैंने अभी आपको दिखाया, यहीं से मैंने चर्चा की शुरुआत की थी। एयर डिफेंस दिया जाएगा और ज्यादा हथियार दिए जाएंगे। अमेरिका ने अब तक $20 बिलियन की मदद की। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। कहा जाता है $18 बिलियन वापस साइफन ऑफ होके वहां पहुंच गए अमेरिका। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद की जाएगी, ये किसने कहा है? मैक्रोन ने। आपकी जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा ध्वस्त किया गया है, हम उसको रिपेयर करने में, मेंटेन करने में आपकी मदद करेंगे। यूक्रेन को $97 बिलियन की सैन्य सहायता भी दी गई। अब जरा इधर आ जाइए। एर्दोगन जेलेंस्की के बीच बातचीत हुई। यहां क्या बातचीत हुई है? यहां पर TB2 ड्रोन की कई खेप यूक्रेन भेजी गई थी। ये आपको मालूम है, टर्की का ये खतरनाक ड्रोन। इसके अलावा भी कई एश्योरेंसेस एर्दोगन की तरफ से दिए गए हैं। कई बार सुलह की कोशिशें करते हुए भी दिखाई दिए थे एर्दोगन, लेकिन हासिल क्या है जरा देखिए। अब यहां देखिए, अमेरिकी हाइमार्स युद्ध में सबसे कारगर हैं, ये आप जानते हैं, यहां का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब जरा इधर आ जाइए। होवित्जर की खेप भेजी गई मैक्रोन की तरफ से, एयर डिफेंस सिस्टम भी दिए जाने की बात है। और यहां देखिए, ग्रेन डील में एर्दोगन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रूस, यूनाइटेड नेशन और टर्की, ये तीनों ही महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स थे। ये तो चल रहा है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है? यूक्रेन की बर्बादी के लिए जिम्मेदार जो है वही मददगार दिखाई देने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पेंटागन के फॉर्मर एडवाइजर ने जो कहा वो आपके सामने है। अब जरा देखिए, यूक्रेन की बर्बादी के लिए जिम्मेदार अमेरिका और ब्रिटेन हैं। क्यों हैं? पेंटागन के पूर्व एडवाइजर डगलस मैकग्रेगर ने कहा है कि मार्च में रूस और यूक्रेन के बीच समझौते पर बातचीत हो रही थी। उनका दावा यह भी है कि बोरिस जॉनसन ने यह समझौता सिरे नहीं चढ़ने दिया। उन्होंने इसको आगे नहीं जाने दिया। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन पर जेलेंस्की को भड़काने का आरोप है। अमेरिकी नेता भी रूस और यूक्रेन के समझौते के पक्ष में नहीं थे। अमेरिका भी नहीं चाह रहा था, लेकिन जिसने एक्चुअली अंजाम दिया इसको वो था यूनाइटेड किंगडम। क्या यह बात सच है? और अगर ऐसा है तो क्या इतिहास में इन बातों का भी उल्लेख होगा? चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।